कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहां तक हमें लगता है कि इसमें अकेला मुजरिम संजय रॉय है, तो ऐसा नहीं है जैसा हमें बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्राइम में और भी लोग मौजूद हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हॉस्पिटल दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेप केस के 5 दिन बाद ही 20 मीटर दूर वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया है। The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. आमतौर पर तो क्राइम सीन्स को सील कर दिया जाता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय राय पॉलिटिकल मेंबर्स है, इस वजह से उसको बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो चलिए इसे टाइम बाय टाइम समझते हैं। तो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर का सेमिनार के अंदर रेप कर दिया जाता है, और रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। और विक्टिम की हालत कुछ ऐसी थी कि आईज से खून निकल रहा था, माउथ से खून निकल रहा था, और प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे से पहले उस डॉक्टर की 36 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है डे एंड नाइट इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। यस 36 आवर, मतलब उन्हें खाना पीना नहाना फ्रेश होना वहाँ सब हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। तो ऐसी उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनके 4 कलीग सेमिनार हॉल में चले जाते हैं, जहां वो नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और डिनर होने के बाद चारों कलीग्स अपनी ड्यूटी पे वापस चली जाती है, पर विक्टिम डॉक्टर थोड़ा सा वहां पर आराम करना चाहती थी, तो वो डॉक्टर सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 बजे एक्यूज्ड यानी संजय राय की रूम में एंट्री होती है, जहाँ पे वो उस लड़की का रेप करता है, फिजिकली असोल्ट करता है, और इसी दौरान 3 से 5 के बीच उसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद सुबह के 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया जाता है, पर अभी तक ये नहीं पता लगा कि बॉडी को सबसे पहले किसने देखा। ये न्यूज़ अभी तक बाहर नहीं आई है। और यहाँ पे 7:30 बजे सेमिनार हॉल में बॉडी मिलती है। अब सवाल ये है कि उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया। तो उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे वहाँ पे उनको बताया जाता है, और उसके बाद भी जब उनके पेरेंट्स सेमिनार हॉल पहुँचते हैं तो उनको 3 घंटा वेट करवा के भी उनको अपनी बेटी की बॉडी देखने को तक नहीं दी गई। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। उनके पेरेंट्स रोते रहे कि उनकी बेटी को एक बार देखने दो, पर उनकी एक नहीं सुनी। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया। और उसके बाद 3 घंटे बाद जब उनके पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी उस हालत में थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देखना चाहे। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए ये जजमेंट पास कर दिया कि उसको साइकोसिस था, मेंटल इलनेस थी, जिस वजह से लड़की ने सुसाइड कर दिया। प्रिंसिपल को इतनी जल्दी वर्डिक्ट देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये हॉस्पिटल केस को दबाना चाहता है? पर जब यही बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता चली तो उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट किया, और धीरे धीरे यही बात ऑल ओवर इंडिया तक फैल गई। और उसके बाद पोस्टमार्टम तो होना ही था, और रिपोर्ट के बाद ये पता चल गया कि ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, जहां पे ये पता लगा कि संजय राय नाम का आदमी सेमिनार हॉल में एंटर किया था। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। आखिर ये संजय राय है कौन? क्या ये हॉस्पिटल से कनेक्ट था? क्या ये स्टाफ का मेंबर था? बेसिकली संजय राय 2019 से कोलकाता पुलिस के लिए काम कर रहा है, मतलब वॉलंटियर का काम कर रहा है। ये वो लोग होते हैं जो पुलिस की बेसिक कामों में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में। और उसने अपने बाइक में भी पुलिस की नेम का प्लेट लगा रखी। और बात यह भी है कि जहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव्स को विजिटिंग हावर के लिए भी एंट्री नहीं मिलती, और इस बंदे को रात के 4 बजे एंट्री कैसे मिल गई, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गार्ड तो राय होगा, उन्होंने क्यों नहीं रोका? और ट्विटर पे उस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि मर्डर के 1-2 दिन बाद ही 20 मीटर दूर वहां पर रेनोवेशन का काम चालू कर दिया जाता है, और पुलिस भी वहीं पे बैठी है। वैसे तो क्राइम सीन्स वाली जगह को सील कर दिया जाता है, पर यहाँ ऐसा क्यों? और इससे पहले भी एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने पर भी एक कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, बट नो एक्शन एट ऑल। और उसके बाद एक लेडी डॉक्टर ने भी एक कंप्लेंट की कि संजय उसे बार बार कॉल करके परेशान कर, और उसने इस लेडी से मेडिसिन के बहाने अप्रोच किया था, और उसने प्रेस्क्रिप्शन से इसका नंबर चुरा लिया, और उसके बाद वो उसके ऊपर प्रेशर डालता रहा कि वो उससे मिलने आए। और इस बंदे की 4 बार तो शादी हो चुकी है, और 3 वाइफ इसकी छोड़कर चली गई थी इसके एब्यूजिव बिहेवियर की वजह से।
और चौथी पत्नी की इसकी डेथ हो गई थी, डाइड ऑफ कैंसर। शॉकिंग बात यह है कि उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी हो चुकी है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं। और जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो सोसाइटी को लोग सबसे पहले विक्टिम को ही शेम करने लग जाते हैं, कहते हैं कि भाई सबसे पहले उसी की गलती है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सबका यही रिस्पॉन्स था कि वो लड़की देर रात तक वहां थी क्यों। तो कुछ लोग कहते हैं ना, लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उनके साथ गलत हुआ। तो यहाँ पे गलत लड़की नहीं, गलत आपकी सोच है। और अगर आज भी आप कुछ ना बोले तो धरती में आप सबसे बड़ा बोझ है।